कुरे अर्ज पर बहुत कम जानदार ऐसे हैं जो हमें अपनी तरफ इस कदर मुतवज्जे करते हों जितने के डायनासोर। ये अजीब साख्त के देवकीमत हैवान 23 करोड़ साल पहले कुरे अर्ज पर घूमते फिरते थे और फिर अचानक ये पुरस्कार तौर पर मिट गए और गुज़िश्ता सदियों से जमीन से बरामद होने वाले इनके बड़े बड़े अंजे पंजे साइंसदानों के लिए अचंभा थे। पहले माहिरीन हयातियात कहते थे कि डायनासोर सफ़ाए हस्ती से यकसर मिट चुके हैं, ताहम गुज़िश्ता अशरे से अक्सर माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तशरीहाती तौर पर आज के परिंदों और डायनासोरों का शजरे नस्ब एक ही है, यानी डायनासोर ने तवील मुद्दत से हर उम्र और पस मंजर के लोगों को मुतवज्जे कर रखा है। ये मखलूकात लाखों साल पहले जमीन पर घूमती थी। इसने अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ा है जिसने लातादाद स्टडीज, फिल्मों और मुबाहिसों को जन्म दिया है। आज डायनासोर्स के नाम से कौन वाकिफ नहीं। देवकामत ये जानवर भले ही आज हॉलीवुड फिल्मों में एंटरटेनमेंट का सबब हो, लेकिन कभी ये दुनिया के जंगलों में वाकई राज किया करते थे। डायनासोर से मुताल्लिक कई कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं, जैसा कि नस्ल इंसानी ने अपनी बका के लिए दुनिया के तमाम डायनासोर्स को खत्म कर दिया। किसी कहानी में बयान किया जाता है कि डायनासोर्स को खलाई मखलूक अपने साथ किसी दूसरे सैयारे पे ले गई, लेकिन माहिरीन की राय और तहकीक इसके बिल्कुल बरक्स है। बल्कि माहिर फॉसिलियात रेकर्ड मार्टिन्स शुमाल मगरबी अर्जेंटीना में इस्टिगोलास्टो की सुर्ख रेत का मुशाहिदा कर रहा था। जब एक चट्टान उसके हाथ लगी, वो उसे बेकार पाकर फेंकने ही वाला था कि उसका एक हिस्सा सूरज की रोशनी में दमक उठा। इसने चौंकते हुए उस पर दोबारा तफ्तीशी नजर डाली तो उसमें हैवानी दांत चमकते दिखाई दिए। ये एक पूरी खोपड़ी थी जो चट्टान में छुपी हुई थी, और जब इसने अपने साथियों को चट्टानी खोपड़ी दिखाई तो इनमें से एक पुकार उठा, फैंटास्टिको, अजूबा, और दूसरे ने पूरे जोर से कहा, एक्सीलेंट है, शानदार। और फिर जो उन्होंने वहां खुदाई की तो भेड़ की जिसामत के एक जानवर का पूरा ढांचा निकल आया जो 22 करोड़ 80 लाख साल पहले जमीन पर जिंदा था और मुद्दतों पहले इसकी नस्ल मादूम हो चुकी थी। इस तफ्तीशी टीम के रुकन और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर पॉल सेरेनो का कहना है, ऐन मुमकिन है कि ये जानवर इब्तिदाई किस्म का मगरमच्छ हो। जब इस खुश्क बेरहम वादी की चट्टानें वजूद में आई, इस जमाने में डायनासोर बहुत कम और निस्बतन छोटी जिसामत के थे। अगरचे इन दिनों जमीन दूसरे दरिंदों से जो कहीं बड़ी जिसामत के और ज्यादा खौफनाक थे आबाद थी। यही 1988 में सेरेनो को हेरासो नामी अव्वलीन डायनासोर का मुकम्मल तरीन ढांचा मिला था। ये एक लंबी थूथनी वाला 15 फीट तवील हैवान था। अर्जेंटीना का ये इलाका जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहां डायनासोरों के दौर का रिकॉर्ड महफूज पड़ा है। तमाम डायनासोरों की शनाख्त ढांचे की तकरीबन 1 दर्जन खुसूसियात से होती है, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक हरकत और खड़े होने से है। इनमें तखने सबसे बड़ी शनाख्त है। चुनाचे टांगों की साख्त डायनासोरों का इनसे पहली मखलूक और जदीद खजिंदों से ताल्लुक जाहिर करती है। मसलन मगरमच्छों की टांगे जिस्म के पहलुओं से निकलती हैं, जबकि डायनासोरों की टांगे बराह रास्त जिस्म के नीचे होती थी, जैसे घोड़ों वगैरह में है। इस तरह इनके पेट जमीन से उठे होते थे और वो सीधे होकर ज्यादा फुर्ती से चल सकते थे। तहकीक और तफ्तीश के बाद पॉल सेरेनो इस नतीजे पर पहुंचा कि एस्टिगोलास्टो का नौ दरियाफ्त ढांचा एक ऐसे गोश्तखोर का जानवर है जो जमीन पर हर अरसा से पहले भी पाया जाता था। इस सबसे पहले डायनासोर को इसने एवरपीटर का नाम दिया। ईओस सुबह की यूनानी देवी थी और रैप्टर का मतलब है चोर। सेरेनो के बकौल ये नाम इसलिए दिया गया कि ये हल्के जिस्म का जानवर था और ऐन मुमकिन है दूसरों के शिकार के बचे कुचे अज्जा चुरा कर खाता हो। ये बहस अभी तक जारी है कि 4.5 करोड़ साल पहले डायनासोर अचानक सफाए हस्ती से क्यों मिट गए। क्या किसी दुमदार सितारे या सितारचे के जमीन से टकराव ने इन सब की मौत का सामान फराहम कर दिया, या क्या वो किसी खतरनाक वायरस या बतदरीज मौसमियाती तब्दीली से मौत की आगोश में चले गए। तमाम तर बहस मुबाहिसे के बावजूद इन सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका और साइंसदान अब इस मुश्किल मुअम्मे से हटकर इस अमर पर तवज्जो देने लगे हैं कि डायनासोर्स जिंदगी किस तरह बसर करते थे। माहिरीन फॉसिलियात डायनासोरों को 2 बड़े गिरोहों में तकसीम करते हैं।
छिपकली जैसे सुरीन वाले सासेचिया और परिंदों जैसे सुरीन वाले और नैक्सिचियन। अव्वल जिक्र में बेशतर मशहूर डायनासोर शामिल हैं, मसलन सापोडो जो अजीमुल जस्सा लंबी गर्दन वाले नबातखोर चौपाई थे, और ब्रांटोसॉर भी इन्हीं से ताल्लुक रखते थे। साचियांत की दूसरी किस्म थेरोपॉड कहलाती है जो गोश्तखोर थे और जिनसे परिंदों और ट्राइनोसॉर्स रेक्सेस दोनों ने इर्तिका पाया। सेरेनो को अर्जेंटीना में जो 2 डायनासोर मिले थे वो इसी पहले ग्रोह से मुताल्लिक थे। दूसरा ग्रोह यानी और नैक्सिचियन खालिस नबातखोर थे। इनमें से अक्सर 2 पाए थे जैसे बतख चोंच डायनासोर। इनके बरक्स बख्तरबंद स्टेगोसॉर और सींगदार साटिसपियन चौपाई थे और चारों टांगों पे चढ़ते फिरते थे। अव्वलीन डायनासोर किस तरह के थे? सेरेनो का कहना है कि इनकी टांगें लंबी थी और जदीद मगरमच्छ की निस्बत हिरन से मुशाबे थी, चुनाचे वो बड़ी शान और तेजी से चलते थे। इनके बाजुओं की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती थी। इनमें से बेशतर बड़े अच्छे शिकारी थे और बज़ाहिर जो कुछ इनकी गिरफ्त में आता चट कर जाते थे। अव्वलीन डायनासोरों के हर शय निगल जाने की शहादत हमें वादी एस्टिगिलास्टो के बहुत शुमाल में शुमाली न्यू मैक्सिको यूएसए के एक छोटे अजायब घर से मिलती है जो भूतों का मस्कन में वाक़ है। ये भूतों का मस्कन गूस रैंच दरअसल एक चर्च कॉन्फ्रेंस सेंटर है। इस अजायब घर में एक लंबे पतले थेरोपॉड का ढांचा पड़ा है। अजीब बात यह है कि इसके पेट में इसी नौ के एक बच्चे का ढांचा भी है जिसे इसने अपनी भूख मिटाने के लिए निगल लिया था। कोलेफेसिस नामी इस नौ के सैकड़ों ढांचे करीब करीब से मिले हैं, जैसे वो किसी आफत में आनन फानन मारे गए हों। इससे ये भी पता चलता है कि इन इब्तिदाई डायनासोरों ने समाजी तौर पर गिरोहों में रहना सीख लिया था। कोलेफेसिल्स लंबे फासलों तक दौड़ते चले जाते थे। शायद वो अपने हरीफ पैटोसॉरस से बचने के लिए ऐसा करते हों। इनका झुमघटों में रहना भी परिंदों के इनसे मौरूसी ताल्लुक की एक अलामत है। भूत घर में 19 फीट लंबा एक द्योकामत ढांचा भी है। मगरमच्छ जैसा ये जानवर झीलों और नदियों में शिकार किया करता था। न्यू मैक्सिको की सैंडस्टोन चट्टानों में से एक सैसोमॉस का ढांचा भी मिला है जो सबसे लंबे डायनासोर्स में शुमार होता है। इसकी लंबाई नाक से दुम तक 150 फीट होगी। हशरात, जल थैले, छोटे खजिंदे और शायद दोधियल जानवरों के बेशरो भी सब कोलेफेसिल से डरते थे। समुद्दार और छछूंदर की जिसामत के असली दोधियल भी इसी दौर में वजूद पजीर हुए जब डायनासोर्स ने जन्म लिया था। ताहम वो 16.5 करोड़ साल तक इर्तिका ना पा सके। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। दोधियल या पिस्तानिया उस वक्त भी निस्बतन बड़े दिमाग रखते थे और ज्यादा मुस्ताद और गर्म खून थे। एक नस्ल पहले जब डायनासोर फकत अजीमुल जस्सा छिपकलियां ख्याल किए जाते थे, अक्सर माहिरीन ये समझते थे कि वो सब जदीद खजिंदों और जल थलियों की तरह सर्द खून थे, यानी उनका अंदरूनी दर्जे हरारत माहौल के मुताबिक होता था। यही वजह है कि धूप में मगरमच्छ मुस्ताद होता है जबकि सर्द मौसम उसे सुस्त बना देता है। इसके बरक्स गर्म खून जानवर अपने अंदर अपनी दाखिली तवानाई खुद पैदा करते हैं, चुनांचे जब इन्हें जरूरत हो मुस्ताद हो जाते हैं। अशराए 1960 में एक नौजवान माहिर फसलियात ने यह तस्वुर दिया कि अगर डायनासोर सर्द खून होते तो वो कुरैश पर कभी न छा सकते। वो यकीनन गर्म खून थे जो पिछली टांगों पर खड़े दरख्तों की चोटियों से पत्ते चरते और दौड़ते चले जाते थे। डायनासोर खुश्की पर किस तरह छा गए? इसके जवाब में हम यही कह सकते हैं कि ट्रासिक दौर में कमोबेश 21 करोड़ साल पहले जमीन पर कोई गैर मामूली वाकया पेश आया जिसमें कई इनवाम मादूम हो गई। बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे हैवान तो कुल्ली तौर पे गायब हो गए और जो बच रहे वो जिसामत में छोटे थे। पहले बाज साइंसदानों का जहन कनाडा के इत्तेसादी दहाने क्रेटर मानी को उगान की तरफ जाता था जो 60 मील चौड़ा है। इनका कहना था कि किसी खलाई कुरे के जमीन से तसादुम के नतीजे में ये अजीम घड़ा पैदा हुआ और इससे इतने वाले गर्द के घने बादलों ने सूरज की रोशनी यूं रोक ली कि जमीन पर पौधे और दरख्त सूख जाने से कहत पैदा हो गया और हैवान मरते चले गए। कई साइंसदानों का ख्याल है कि 15 करोड़ साल बाद ऐसे ही तबाहकुन आलमी हादसे के नतीजे में आखिरी डायनासोर दुनिया से नापैद हो गए। बाज़ साइंसदान कहते हैं कि 21 करोड़ साल पहले की बकसरत हलाकत बतदरीज आबो हवा तब्दील होने का नतीजा थी। इस बकसरत हलाकत के बाद बकिया डायनासोरों की आबादी खुश्की पर तेजी से फैलने लगी।
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آتش فشانی عمل کے بعد زمین پر نئی رویدگی ہوئی تھی۔ شاید گرم تر موسم ان کے لیے سازگار تھے یا شاید قسمت کی بات تھی۔ ڈائناسورز کی اس بے پناہ افزائش کے اسباب کا ٹھیک ادراک اس لیے مشکل ہے کہ اس دور یعنی 20 کروڑ 80 لاکھ سال قبل سے 15 کروڑ 70 لاکھ سال قبل تک کی فوسل بھری چٹانیں کم ہی ملتی ہیں۔ اس دور کا ایک مکمل چٹانی ریکارڈ چین میں ہے اور حال ہی میں چینی ماہرین فوسلیات نے کئی گمشدہ کڑیاں پالی ہیں۔ چینی زبان میں کونگ لونگ کا مطلب ڈائناسور بھی ہے اور خوفناک اژدہا بھی۔ چنانچہ صدیوں سے چینی لوگ وہاں سے ملنے والی اژدہا نما حیوانی ہڈیوں پر حیرت زدہ رہتے تھے۔ 3 صدی عیسوی کا چینی مصنف شانگ کال کہتا ہے کہ ایک اژدہا ایک پہاڑ پہ چڑھا اور سیدھا بہشت کے دروازے پہ جا پہنچا۔ دروازہ مقفل ہونے کی وجہ سے وہ بہشت میں داخل نہ ہو سکا، لہٰذا واپس زمین پہ آن پڑا اور اس مقام پہ مر گیا۔ بعد میں وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ دوستو، ڈائناسور ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں زمین کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے ڈائناسور کے بارے میں کچھ نئی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ تو پیارے دوستوں، اپنے سوالات اور تبصرے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور اپنے پسندیدہ ڈائناسور کے بارے میں ہمیں بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔